असम में 6 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर असम में बीजेपी के प्रभारी हैं। इस बीच हमारे सहयोगी ने नरेंद्र सिंह तोमर से बात की। बातचीत में तोमर ने भाजपा की जीत का दावा किया। हम लोग इस समय गुवाहाटी में हैं और बीजेपी के असम के प्रभारी श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं, वो इस समय गुवाहाटी दौरे पर हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए, राजस्थान पत्रिका से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तोमर साहब, कांग्रेस का ये दावा है कि वो 101 सीट जीतने जा रही है और बीजेपी का सफाया होने जा रहा है असम का। इससे पहले रिएक्शन आपका क्या? लगभग 1 महीने से चुनाव में और आसाम की जनता के रिस्पांस को बहुत नजदीक से देख रहा हूँ। कांग्रेस तो मैदान में नजर ही नहीं आ रही है और कांग्रेस की अगर हैसियत कुछ बची होती तो बदरुद्दीन अजमल के सामने घुटने टेकने की राहुल गांधी को जरूरत नहीं पड़ती। 2 मई तक परिणाम का इंतजार है, तो 2 मई तक कोई भी व्यक्ति विवाद स्वप्न देखने का अधिकार रखता है। राहुल गांधी या प्रियंका इस प्रकार का स्वप्न देख रहे हैं तो उस समय तक देख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का सफाया आसाम में भी होगा। कांग्रेस का और तृणमूल कांग्रेस का सफाया पश्चिम बंगाल में। सर, प्रियंका गांधी और रणदीप सुरजेवाला लगातार ये अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर जो बीजेपी की अंदरूनी जो टकराहट है कुछ बड़े नेताओं में, और आज तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ये तक कह दिया कि जो हेमंता शर्मा हैं वो सोनोवाल जी के चेला हैं और चेले के तौर पे उनका जीवन बीत जाएगा, उनके द्वारा कुछ किया नहीं जाएगा। तो ये मैसेज जो है जो जनता में जा रहा है या उनके समर्थकों में कहीं ना कहीं एक टूट नजर आ रही है, उसको कैसे आप काउंटर करने की थर्ड फेज में कोशिश करेंगे? एनडीए में किसी भी प्रकार के फूट की और मनमुटाव की कोई गुंजाइश नहीं। भारतीय जनता पार्टी में सर्बानंद सोनोवाल जी, हेमंत विश्वकर्मा जी, ये 2 नेता हैं और दोनों नेता एकजुट हैं, पूरी ताकत के साथ दिनों रात काम कर रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस के पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए व्यक्तियों पर इस प्रकार का अटैक करके निर्दलीय जो है बहुत अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं इस बार सरकार फॉर्मेशन में, और उसके लिए अब जो है कांग्रेस और बीजेपी को दांव लगाना पड़ेगा, मशक्कत करनी पड़ेगी। छोटे दल का कोई भविष्य नहीं और असम की जनता बहुत जागरूक है और हमने गत 5 वर्षों में एनडीए की सरकार को यहाँ देखा है और असम के लोग लंबे समय बाद शांति, सुरक्षा और विकास इन 5 वर्ष में महसूस कर पाए हैं और उनको आश्चर्य हो रहा है कि सरकार ऐसी भी दी जा सकती है और इसलिए किसी छोटे मोटे दल का कोई चांस नहीं है और कांग्रेस भी आइसोलेट हो जाएगी, यूपीएफ भी आइसोलेट हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार बनेगी। सर, 2 एक अहम सवाल है जो असम के लोग खासकर बहुत जानना चाह रहे हैं और कांग्रेस ने भी उसको अपने मैनिफेस्टो में जगह दिया है। पहला तो वो अटैक कर रहे हैं कि जो चीन बांध बना रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के फ्लड मैनेजमेंट को लेकर, उनका कहना है कि लोगों से भी हमारी बातचीत हुई तो उनका कि बहुत स्पष्ट नीति कुछ नजर नहीं आई। दूसरा ये कि अगर इन केस छोटे दलों की जरूरत पड़ती है तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, जो कि हवा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो भूमिका निभा सकते हैं छोटे दल, तो उसमें उसको लेकर तो ये 2 फ्लड मैनेजमेंट और छोटे दलों को कैसे आप मैनेज करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने फ्लड मैनेजमेंट के लिए पिछले सरकार के दौरान भी काम किया, लेकिन यह काम काफी बड़ा है और इस बार भी अपने घोषणा पत्र में बाढ़ नियंत्रण को, प्रबंधन को प्रमुख जगह दी है और उसके लिए घोषणा पत्र में विजन भी प्रस्तुत किया है। जहाँ तक छोटे दलों का सवाल है, मैं समझता हूँ ये नौबत नहीं आएगी कि छोटे दलों की आवश्यकता पड़े और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूरे बहुमत के साथ। एक आखिरी सवाल सर कि ये जो रिगिंग को लेकर तमाम हर बार चुनाव में होता है, इस बार जो भी बीजेपी जो कैंडिडेट हैं पॉल साहब, उनके गाड़ी में जो ईवीएम मशीन बरामद हुई है उसको लेकर विपक्ष लगातार अब हमले पे उतारू हो गया, अटैकिंग मोड में है। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या आप भी कुछ चुनाव आयोग से इस बारे में निष्पक्ष भूमिका निभाने की बात करेंगे? चुनाव आयोग हमारे देश का निष्पक्ष है। हर दल को चुनाव आयोग में अपनी बात रखने का अधिकार है। चुनाव आयोग पर किसी भी प्रकार की शंका करना यह उचित नहीं।
जहाँ तक घटना का सवाल है तो निश्चित रूप से घटनाएं जब भी होती हैं तो उस पर सामान्य तौर पर कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस को उस मामले में बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है। सर, आप प्रभारी हैं, आपका क्या व्यक्तिगत आकलन प्रभारी के तौर पर और एक इतने बड़े नेता के तौर पर कि बीजेपी इस बार कितने से कितने के बीच में रहेगी, कितनी सीट्स आएगी? मेरी पार्टी व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, यह पार्टी है विचार आधारित, संगठन आधारित, और मेरी पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है। हम सब लोग बैठते हैं, आज भी हम सब लोग बैठे थे और सामूहिक रूप से विचार विमर्श करते हैं, एनडीए के पार्टनर से भी बात करते हैं और मुझे लगता है कि हम पहले से अधिक सीटें लेकर सरकार बनाएंगे सब। तो ये थे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि असम भाजपा के प्रभारी भी हैं, और ये पूरा इनका विश्वास है। हालांकि ये कह रहे हैं कि बीजेपी बहुमत पाएगी, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उस समय तीसरे फेज के बाद और 2 मई को क्या पिटारे में से निकल कर आता है, क्या छोटे दल और निर्दलीय विधायक जो है असम की नई सरकार बनाने में भूमिका निभाएंगे, उसमें बीजेपी को क्या कदम उठाना होगा, इसको लेकर कुछ खास तो नहीं कहा, लेकिन ये जरूर तय है कि 2 तारीख को एक जो कांटे की टक्कर होने जा रही है, जो पहले स्मूथ एक पैसेज मिल रहा था बीजेपी को, वो 2 मई को कुछ बड़े परिणाम जो है आने का इंतजार सबको रहेगा असम की जनता के साथ साथ। राजस्थान पत्रिका के लिए अनुराग मिश्रा, गुवाहाटी से।